गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे स्टूडेंट्स। क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चल रहा था, उसमें सीड में डिस्कस कर रहा था। सीड में हमने डाइकॉट मोनोकॉट सीड बता दिया था, लास्ट लेक्चर में आप देखेंगे। उसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए थे, जैसे कि नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकॉट सीड में देखेंगे। उसमें उसका एग्जांपल है ऑर्चिड एम्ब्रियो। ऑर्चिड एम्ब्रियो को एम्ब्रियो कल्चर की रिक्वायरमेंट होती है, एम्ब्रियो कल्चर इसको करना पड़ता है। दिस एम्ब्रियो कल्चर टेक्निक इज नोन एज एम्ब्रियो रेस्क्यू। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो रेस्क्यू बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एम्ब्रियो रेस्क्यू? बिकॉज इसका जो एम्ब्रियो होता है, ऑर्चिड का एम्ब्रियो वेरी वीक होता है और इमेच्योर होता है, इसलिए इसको एम्ब्रियो को बचाने के लिए एम्ब्रियो रेस्क्यू इन विट्रो कल्चर करते हैं। मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग का एक टेक्नोलॉजी है, इसको हम इस प्लांट को सेव करने के लिए ये एम्ब्रियो रेस्क्यू कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। एम्ब्रियो रेस्क्यू क्या होता है, किस प्लांट में यूज किया जाता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है पेरिस्पर्म। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट इज द पेरिस्पर्म। What is perisperm? Perisperm is the remains of nucellus. Perisperm is the remains of, कभी कभी न्यूक्लियस नहीं खर्च हो पाता है। न्यूक्लियस provide the nutrition for the developing embryo. Sometimes न्यूक्लियस जो है वो बचा रह जाता है, इसी बचे हुए न्यूक्लियस को ही क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। नीट में पूछा गया है, ये नीट 2020 में पूछा गया था। रिमेन्स ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज पेरिस्पर्म। रिमेन्स ऑफ न्यूक्लियस इज पेरिस्पर्म। और न्यूक्लियस का मेजर फंक्शन क्या है? न्यूक्लियस मेजर फंक्शन इज प्रोवाइड द न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और दूसरा पॉइंट ये जो इंटेगुमेंट होता है, सीड का इंटेगुमेंट, उसके चारों तरफ जो है, इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ सीड का इंटेगुमेंट होता है। दिस इज इनक्लोज्ड बाय सीड इंटेगुमेंट। तो न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये जो पेरिस्पर्म इज प्रेजेंट इन सम प्लांट्स, ब्लैक पेपर्स एंड बीट रूट। Black pepper and beetroot, these are the examples of the perisperm. इसके बाद जो आता है नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट आर द डिफरेंट। इसके बाद जो आता है सीड जर्मिनेशन। बच्चों, सीड जर्मिनेशन क्या होता है? व्हाट आर द डिफरेंट रिक्वायरमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस फॉर द सीड जर्मिनेशन। Next is the seed germination. Seed germination में there are some conditions. There are some condition requirement. Conditions. What are the conditions? Seed germination conditions. रिक्वायरमेंट। व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द सीड जनरेशन? उसमें दो है पॉइंट होता है। एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स या एक्सटर्नल कंडीशन। दूसरा है इंटरनल कंडीशन। इंटरनल कंडीशन है, एक्सटर्नल कंडीशन। तो एक्सटर्नल कंडीशन मतलब एक्सटर्नल जो हम कंडीशंस बाहर से प्रोवाइड करते हैं, उसमें पहला जो कंडीशन आता है, फर्स्ट कंडीशन इज वाटर। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन जो होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स में, फर्स्ट कंडीशन इज वाटर। वाटर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वाटर जो है वाटर प्रोवाइड करता है। अगर सीड को वाटर मिलता है तो सीड जो है वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं।
एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को, आउटर सरफेस पे वाटर को एब्जॉर्ब करके इम्बाइबेशन होता है, इससे जो सीड कोट जो है वो ब्रेक हो जाता है और उससे अलग फिजियोलॉजिकल और तरह की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती हैं। तो वाटर इज अ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर द सीड जर्मिनेशन। तो वाटर पहला हो गया। दूसरा जो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी, चलने लगेंगी, और भी तरह के एंजाइम्स फॉर्मेशन हो जाएंगे। फिर एंजाइम जो है दूसरे एंजाइम्स को एक्टिव करेंगे और ब्रेक डाउन होगा, द हाइड्रोलिटिक्स एंजाइम्स बन जाएंगे। तो इस तरह के ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पिरेशन, दूसरा पॉइंट है। एंड तीसरा पॉइंट इज द टेम्परेचर। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर नहीं है तो एंजाइमेटिक एक्शंस नहीं होगा। टेम्परेचर जो होगा, व्हाट आर द टेम्परेचर? टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। एंड दिस इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। एंड दिस ऑप्टिमम टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर एंजाइमेटिक एक्शन, फॉर एंजाइमेटिक एक्शंस, enzymatic actions for this temperature। उसके बाद इंटरनल कंडीशन में देखा जाए तो पहला आता है वायबिलिटी। फर्स्ट वन इज वायबिलिटी। व्हाट इज वायबिलिटी? वायबिलिटी इज बेसिकली जर्मिनेटिंग कैपेसिटी ऑफ द सीड। जर्मिनेटिंग कैपेसिटी सीड, जर्मिनेटिंग कैपेसिटी ऑफ सीड इज नोन एज वायबिलिटी। इसमें अगर दो टर्म है, एक डोरमेंसी होता है, डोरमेंसी या इसी बोलते हैं, रेस्ट भी बोलते हैं। हर एक सीड में डोरमेंसी पीरियड होता है, मतलब रेस्ट कंडीशन में होता है। मतलब अगर हार्वेस्ट के बाद सीड को अगर स्टोर करते हैं तो कुछ समय तक डोरमेंट पीरियड में रहता है, मतलब कि उसको अगर फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड किया जाए तब भी वो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। दिस फेनोमेना इज नोन एज डोरमेंट सीड एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज डोरमेंसी। तो फेवरेबल कंडीशन में भी सीड जर्मिनेट नहीं करता है, दिस इज नोन एज डोरमेंसी। सीड विल नॉट जर्मिनेट इवन प्रेजेंस ऑफ all favorable conditions। seed इसका है seed will not germinate even all favorable conditions प्रेजेंट। मतलब दिस इज दिस डोरमेंसी, या इसी बोलते हैं रेस्ट भी बोलते हैं। डोरमेंसी पीरियड, डोरमेंसी जो होगा, दैट सीड विल नॉट जर्मिनेट इवन ऑल फेवरेबल कंडीशंस आर प्रेजेंट। सभी फेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट है, उसके बाद भी सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। दिस फेनोमेना इज नोन एज डोरमेंसी, और इसको बोलते हैं, इस तरह की सीड को बोलते हैं डोरमेंट सीड बोलते हैं। तो बेसिकली जो डोरमेंट सीड होता है वो इंडोजीनस कंट्रोल का होता है। there are some endogenous things which are operating the dormancy। और एक और टर्म आता है क्विसेंस। क्विसेंस इज अनदर टर्म रिलेटेड टू द डोरमेंसी। क्विसेंस में क्या होता है? सीड विल नॉट जर्मिनेट, फेवरेबल कंडीशन नहीं प्रोवाइड किया जाता है तब सीड जर्मिनेट नहीं करता है। डोरमेंसी में क्या फेवरेबल कंडीशन रहता है तब उसके बावजूद भी सीड जर्मिनेट नहीं करता। इसमें क्या है, सीड जर्मिनेट नहीं करता है क्योंकि इसमें फेवरेबल कंडीशन नहीं होता है। मतलब कि सस्पेंशन ऑफ सीड ग्रोथ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशन, दिस इज नोन एज सस्पेंशन ऑफ सीड growth due to absence of favorable
कंडीशन, इसको बोलते हैं क्विसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विसेंस। क्विसेंस इज बेसिकली, क्विसेंस क्या होता है? सस्पेंशन ऑफ सीड ग्रोथ। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, इसको मैं बाद में यहाँ आगे लिख दूंगा, इसको हटा देता हूँ। अभी तो यहाँ फिलहाल यहीं चलते हैं, आगे मैं बता दूंगा इसके बाद। डोरमेंसी के ही कॉन्ट्रास्ट में अनदर टर्म है क्विसेंस। क्विसेंस वो क्या होता है? सस्पेंशन ऑफ सीड ग्रोथ, सस्पेंशन ऑफ ग्रोथ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशन। वो क्या होता है? एक्सोजीनस कंट्रोल होता है। ये क्या होता है? इंडोजीनस कंट्रोल। डोरमेंसी इज बेसिकली इंडोजीनस कंट्रोल होता है। तो इसमें कई तरह की डोरमेंसी होती है, यहाँ पे देख लेते हैं। इसके बाद इंटरनल कंडीशन में ही देखते हैं। Basically, this dormancy is due to the endogenous डोरमेंसी क्या होता है? इंडोजीनस कंट्रोल का होता है, इंडोजीनस कंट्रोल का होता है। उसके बाद जो है क्विसेंस। क्वेश्चंस क्या होता है? क्वेश्चंस इज समथिंग रिलेटेड टू द डोरमेंसी। क्वेश्चंस में क्या होता है? सस्पेंशन ऑफ ग्रोथ ड्यू टू absence of favorable condition। दिस इज नोन एज क्वेश्चंस। और ये क्या होता है? ये बेसिकली दिस इज ड्यू टू द एक्सोजीनस कंट्रोल। ये क्या होता है? एक्सोजीनस कंट्रोल होता है, एक्सोजीनस कंट्रोल होता है। दिस इज एक्सोजीनस कंट्रोल। क्वेश्चंस इज द सस्पेंशन ऑफ ग्रोथ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशन। और डोरमेंसी का द सीड विल नॉट जर्मिनेट इवन ऑल फेवरेबल कंडीशंस आर प्रेजेंट। दिस इज डोरमेंसी, रेस्ट पीरियड इसको बोलते हैं, या रेस्ट या डोरमेंसी बात एक ही है। एंड द सीड इज नोन एज डोरमेंट सीड। क्या बोलेंगे इसको? डोरमेंट सीड बोलेंगे। दिस इज नोन एज डोरमेंट सीड। तो इंटरनल कंडीशन में पहला हो गया वायबिलिटी। वायबिलिटी में डोरमेंसी है। अब डोरमेंसी कई तरह का होता है। देयर सीड कोड की डोरमेंसी है, या तो एम्ब्रियो की डोरमेंसी। सीड कोड नहीं अपना रप्चर होके, सीड कोड रप्चर नहीं हो रहा, तो इसलिए इस तरह का हो रहा है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोरमेंसी, जैसे कि सीड कोड डोरमेंसी होगा, है ना। एम्ब्रियो डोरमेंसी होगा, या लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट नहीं मिल पा रही है ना। तो ये सब डिफरेंट रीजंस हैं फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ डोरमेंसी के लिए। उसके बाद जो आता है फूड एंड ग्रोथ रेगुलेटर। सेकेंड पॉइंट जो होता है इंटरनल कंडीशन में, फूड एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्रॉपर फूड चाहिए। फूड मतलब इंडोस्पर्म एंड कॉटिलेडन्स। क्या होता है? इंडोस्पर्म एंड कॉटिलेडन्स क्या प्रोवाइड करेंगे? फूड प्रोवाइड करेंगे एम्ब्रियो को। तो फूड एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स, सम ग्रोथ रेगुलेटर्स आर आल्सो प्रोवाइडेड बाय द प्लांट्स टू जर्मिनेट एम्ब्रियो। तो ये हो गया। दूसरा जो है कंप्लीशन ऑफ रेस्ट पीरियड, वही जो है तीसरा पॉइंट है, कंप्लीशन ऑफ रेस्ट पीरियड। रेस्ट पीरियड वही डोरमेंसी को बोलते हैं। डोरमेंसी, अगर डोरमेंसी का जो पीरियड है वो कंप्लीट हो गया है, तब सीड इज एबल टू जर्मिनेट। तो these are the things, these are the internal and external condition required for the germination of seed. Next topic में मैं बताऊंगा what are the biochemical and physiological steps of the seed germination. Thank you.